जय श्री राम। पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक प्रारंभ। शांतं शाश्वतं प्रमेणघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्य प्रिया रघुपते हृदयस्मिन्दिये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां ते मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानेनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जो सर्वदा शांत, सनातन, पाप रहित, प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से रहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि के ग्रंथों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी हैं, जो देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले हैं, कृपा के निधान, रघुकुल में श्रेष्ठ, समस्त संसार के ईश्वर और राजाओं में शिरोमणि है तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कहता हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार के अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम, क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। अब मैं उन अतुलित बल के धाम, जिनका शरीर सुवर्ण के समान देदीप्यमान है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान, वानरों के अधीश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करो। जब लगी आवो सीतई देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कई नाई सब ही कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं, यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर हृदय में राम जी का स्मरण करके वे प्रसन्नता से चले। सिंधु तीर इक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ूता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरकी पवन तने बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर वे कौतुक से ही कूद कर चढ़ गए और बारंबार श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दई हनुमंता, चलियो सगा पाताल तुरंता, जिमिय मोगित रघुपति कर बाना, ए भांति चलियो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धर कर कूदे थे, वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है, उस भांति से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाक होई श्रमहारी, इंद्रभद्र जा दिन कर लीना, पर्वत सबे पंख बन कीना, ता दिन मारुत कीन सहाई, तासु तने लंका को जाई। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा कि हे मैनाक, तुम इनके श्रम का हरण करो,
इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ाकर यहाँ छिपा दिया। अब ये उन्हीं पवन के पुत्र श्रीलंका को जाते हैं, इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। तुरत उठे मैनाक तब सिंधु वचन उर्धारी, पुलकित तनु कर जोरी कै कपई कीन जुहारी। सागर के वचन हृदय में धारण कर मैनाक पर्वत तुरंत सागर में से निकले और हाथ जोड़कर पुलकित शरीर हो महावीर जी से बार बार विश्राम के लिए प्रार्थना करने लगे। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी ने भी उस पर हाथ फेर कर प्रणाम किया और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम। जय हनुमान।